कम पायमान हो गया। क्या कारण है, बता सकते हो? नहीं। चंद्रदेव और सूर्यदेव, जानते हो मेरा सिंहासन का पायमान तब होता है या तो कोई राजा सौवा यज्ञ करता है तब मेरा सिंहासन का पायमान होता है, या कोई ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करता है तब मेरा सिंहासन का पायमान होता है। जय महाराज। पता लगाओ कि ऐसा कौन है जो मेरा सिंहासन पाना चाहता है। महाराज, यह हम लोग नहीं पता लगा सकते। यह इसका पता तो काला देव ही लगा सकते हैं। तो उसे बुलाओ। काला देव दरबार में प्रस्तुत हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहिए महाराज, इस काला देव को किस लिए याद किया गया? कालादेव, कहिए। मैं अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। हाँ हाँ। अचानक मेरा सिंहासन कम पायमान हो गया। तो बताओ क्या कारण हो सकता है जो मेरा सिंहासन कम पायमान हो? महाराज, इतनी सी बात के लिए और आप इतने चिंता में पड़ गए? काला देव के होते हुए? ठीक है, मैं देखता हूँ कि किस कारण से ये आपका सिंहासन हिला है। बताओ। बता रहा हूँ। यह क्या कर रहे हो? ये मैं पता लगा रहा था क्यों सिंहासन हिला है। कालादेव, ये कोई ऐसा सिंहासन नहीं है। अरे महाराज, हमने ये सोचा कहीं भूकंप तो नहीं आ गया जिससे आप सिंहासन पर बैठे थे और आप सिंहासन से हिल गए। कालादेव, कोई और दूसरा कारण बताओ। हाँ हाँ यार, ये भूकंप आने से नहीं हिल सकता है। अब देखता हूँ दूसरा कारण, सोच रहा हूँ मैं। समझ में आ गया क्यों हिला है। क्या समझ में आ गया? बता दे। बताओ। देखिए, ये आपका जो सिंहासन है, हाँ। ये बहुत पुराना हो गया है, बहुत पुराना। इसके सिंहासन के पाई में दीमक लग गए। ये बताओ, ये रतन चंद्र सिंहासन में दीमक लग सकता है? हाँ यार, ये भी मैं मिथ्या भाषण किया, क्योंकि दीमक के लगने से, भूकंप के आने से सिंहासन नहीं हिल सकता है। इसका कारण महाराज ये है। क्या है? कि जब भी आपका ये सिंहासन हिला है ना, किस लिए हिला कि कोई साधु महात्मा घोर तपस्या करता हो तो उससे आपका सिंहासन हिल सकता है। अन्यथा कोई राजा सौवा अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिया हो तो आपका सिंहासन हिल सकता है, क्योंकि आपको भय है कि आपका सिंहासन कोई छीन न ले। हाँ कालादेव, तुम पता लगाओ, तीनों लोग 14 भुवन में पता लगाओ ऐसा कौन है। ठीक है महाराज, वो मेरा सिंहासन पाना चाहता है। जा रहा हूँ, मैं तीनों लोक में विचरण करता हूँ, पता लगा करके ही आऊंगा कि ये सिंहासन किस लिए हिला है। अरे मैं आफत का पर काला हूँ, मैं आफत का पर काला हूँ, मैं आफत का पर काला हूँ, मैं बंदा की वाला हूँ, मैं आफत का झगड़े झगड़े की हड़िया में हल्दी मिर्च मसाला, झगड़े झगड़े की हड़िया में हल्दी मिर्च मसाला, मैं आफत का पर काला हूँ। चाहे जो आप समझो, चाहे जो आप समझो, भूतों का बाप समझो। मैं आफत का पर काला हूँ, मैं आफत का पर काला हूँ, आफत का। छी छी छी, आहा हा हा, मैं
देवलोक से कहा गया मृतलोक में, और मृतलोक की हाल तो बड़ी ही गड़बड़ है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा और पति संग देख रोज सिनेमा। अरे वाह रे मृतलोक, यहाँ मैं देख रहा हूँ इस मृतलोक में कि लोग अपने अपने पत्नी को साथ में लेकर गाड़ी में बिठाकर और पिक्चर देख रहे हैं। और क्या देख रहा हूँ, परंतु मुझको समय नहीं है ज्यादा। मुझे तो देवराजेंद्र का फरमान पूरा करना है कि कौन है जो कि तपस्या कर रहा है या शवा यज्ञ कर रहा है। चलो इस हिमालय की तलहटी में देखूंगा कौन है जिससे मेरे महाराज का इंद्रासन हीरा है। ठहर जाओ। यार मैं तो हिमालय की तलहटी में भी आ गया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। अब चल रहा हूँ हिमालय तलहटी के पीछे। क्या कारण है जो मेरे महाराज का सिंहासन हिला। अरे मेरी बुआ, अरे ये तो बड़ा मोटा ताजा शेर है, हमको निकल जाएगा। मैं तो आकर फंस गया, मेरी बंदूक भी वहीं रह गई है। अगर वो हाथ लग जाए तो मामू शेर है तो मैं शवा शेर हूं। ठहर जाओ, कोशिश करता हूं। ये तो बड़ा मोटा ताजा शेर है। ठहर जा। अब मेरी बंदूक मेरे हाथ आ गई है। अब चल रहा हूं इस शेर को, इससे फायर करके तितर बितर करके और अपने प्राणों को बचाऊंगा, फिर देखूंगा। ठहर जा। ठहर जा। अरे मैं तो नाहक डर रहा था। ये ब्रह्मा जी के पुत्र नारद बाबा हैं, ये तपस्या कर रहे हैं। लगता है इससे हमारे महाराज का सिंहासन हिला है। खैर कोई बात नहीं, इनको प्रणाम करते हैं, इसके बाद में फिर इनसे पूछेंगे। बाबा नमस्ते। बाबा गुड नाइट। बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा प्रणाम। हाँ यार, ये लगता है कि हमारे महाराज इंद्र के इंद्रासन को छीनने के लिए तपस्या कर रहे हैं। इसलिए कि चल करके मुझे बताना चाहिए कि महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी घोर तपस्या कर रहे हैं और इससे आपका सिंहासन गिरा है। अरे लीना लीना मैंने छीन लीना लीना। महाराज की जय हो। महाराज की जय जयकार हो। कहो कालादेव, क्या समाचार है? महाराज पता लग गया। क्या पता लगा? पता यही लग गया कि ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी घोर तपस्या कर रहे हैं और
इसी कारण से आपका सिंहासन हिला है। क्या कहा देव नारद? हाँ हाँ नारद जी और तपस्या कर रहे हैं। बहुत घोर तपस्या। तो क्या करा जाए, जब जब आपके ऊपर संकट आता है। तुम तो जानते हो मेरे स्वर्गलोक पर जब भी कोई कष्ट आया है तो उसका निवारण मेरे मित्र कामदेव ने किया है। ठीक है। मेरे मित्र कामदेव को बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। कामदेव जी दरबार में हाजिर हो। मोने गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोल की न सलमान। हे मित्र इंद्र, कहो मित्र क्या काम है, या मुझे क्यों याद? फरमाओ इस मित्र को। मित्र कामदेव, कहो ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यश और प्रताप को। मित्र कामदेव, कहो मित्र। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि हिमालय की तलहटी में देव ऋषि नारद घोर तपस्या कर रहे हैं और अगर उनका तप साधना पूर्ण हो जाता है तो मेरा स्वर्गलोक मुझसे छिन जाएगा। इसलिए तुम जाकर देव ऋषि नारद की तपस्या को भंग कर दो, जिससे मेरा सिंहासन बचा रहे, नहीं तो हम लोग स्वर्गलोक से विचलित हो जाएंगे। अरे जब से शुद्धि पाई नारद की, तब से मन में भ्रम छाई रहो। जोगी के लाभ में योग करे, तब से मन में कल पाई रहो। गहिरा हिमाचल से जहाँ मुनि ध्यान लगाई रहो। देव दिगा महातप को नहीं राज समा सब जाई रहो। हे मित्र कामदेव, जब भी मेरे स्वर्गलोक पर कोई कष्ट आया है तो उसका निवारण तुमने किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे स्वर्गलोक को इस कष्ट से बचा लो और देव ऋषि नारद की तपस्या को भंग कर दो। हे मित्र इंद्र, आपको अपने इस मित्र कामदेव पर भरोसा है और कामदेव के होते हुए आपके इंद्रलोक में किसी का विपदा का आना या असंभव की बात हो सकती है। मित्र, हे मित्र, आप मेरे होते हुए निश्चिंत होकर आप विराजमान होइए, मैं आपकी समस्या का निवारण करता हूं। और मित्र कामदेव, तुम्हें स्वर्गलोक से जिस चीज की जरूरत हो वो तुम मांग सकते हो और ले सकते हो। हे देवराज इंद्र, मैं इस इंद्रलोक की अप्सराओं और साथ में काला देव को लेकर जाने की अनुमति चाहता हूँ। ठीक है मित्र कामदेव। कालादेव, देवलोक की अप्सराओं को बुलाओ जो आज्ञा महाराज। और मेरे मित्र कामदेव के साथ जाओ। रंभा, तिलोत्तमा, मेनका, अप्सराएं हाजिर हो। महाराज, अप्सराएं आ गई हैं। कहिए महाराज, हम अप्सराओं को किस लिए याद किए हैं? अप्सराओं, आज आपके इंद्रलोक पर बहुत विकट विपदा आन पड़ी है, इसलिए महाराज इंद्र के कथनानुसार आपको हमारे साथ एक मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए चलना है। जैसी आज्ञा। हे रंभा, मेनका, उर्वशी, देखो तुम सब रबड़ी से मुंह धोती हो और दूध से कुल्ला करती हो।
तो अब समय आ गया है काम करने का। अब हमको मृतलोक चलना होगा। अच्छा, चलिए। हाँ, और मुझे मालूम है वो रास्ता, मैं तुम सबको लेकर चलता हूँ। चलो रे सखी मदनी बुलावा, चलो रे सखी मदन बुलावा, चलो रे सखी मदन बुलावा, चलो रे सखी मटन बुखार आवा, चलो रे सखी मटन बुखार। मदन काज करी धनी हो सखिया, मदन काज करी धन हो सखिया, मदन काज करी धनी हो सखिया, मदन काज करी धन हो सखिया, ओ सुंदर साज सजावा, ओ सुंदर साज सजावा, चलो रे सखी मदन बुलावा, चलो रे सखी मदन बुलावा, चलो रे सखी। ए कालादेव, कहिए जी। अभी कितनी दूर है जी? अरे अभी थोड़ी दूर और है। कितनी दूर? अरे वही 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर। जी हाँ। देखिए, अब हम लोग नहीं चल सकते हैं, क्यों? इसलिए हम लोग थक गए हैं। अच्छा, थक गई हो जी हाँ, तो सवारी का इंतजाम कर दे। अवश्य। बोलो क्या सवारी लोगी? क्या सवारी है आपके पास? हमारे पास हाँ, बहुत सवारियां हैं। कौन कौन सी? बताएं। अवश्य। 4 पैर के ठम्मक ठौआ हाँ, और 1 पैर लटकौआ। ये क्या है? ये नहीं जानते हो? जी नहीं। ये हाथी है। अरे हाथी पर नहीं जाने वाले हम लोग। हाथी से डर लगता है हमें। अच्छा अच्छा, कोई दूसरा बताइए। तो हाथी से डर लगता है। जी हाँ। तो दूसरा बताएं। हाँ, जी, चले जमीन पर, चले जमीन पर और बात करे आसमान से, ये क्या सवारी है? अच्छा रहेगा। क्या है? ये है ऊंट जो अरे ऊँट से तो और हमको डर लगता है, हम नहीं जाएंगे इस पर। ये इससे और भी डर लगता है। जी हाँ, तब फिर कौन सवारी लोगी? एक काम कीजिए, क्या? देखिए आइए इधर है, बताते हैं। आप अपने कंधे पर बिठा लीजिए, हम लोगों को लेकर चलिए। इतनी मोटी ताजी तो तुम हो और दुबले पतले हम, और कंधे पर बैठा कैसे? अरे ऐसा मत करो, अब थोड़ा दूर रह गया है। आओ चलिए। हम भी अपने प्राण को बचाते हैं। आओ। चलो रे सखी मदन बुलावा, चलो रे सखी मदन बुलावा, चलो रे सखी मदन बुलावा, मदन काज करी धन हो सखिया, मदन काज करी धन हो सखिया, ओ सुंदर साज सजावा, ओ सुंदर साज सजावा, चलो रे सखी मदन बुलावा, चलो रे सखी मदन बुलावा। क्या है? देखो अब तुम सब आ गई हो, आ गए हम लोग, हम भी आ गए हैं, तुम भी आ गई हो। पहुंच गए, यानी कि पहुंच गए। पहुंच गए, पहुंच गए। कहाँ पे है दिखाइए तो हमको। अपने पीछे देखो। मेरे पीछे तो कुछ नहीं है। अरे तुम्हारे पीछे नहीं, फिर उधर पीछे मुड़कर देखो, सामने वो देखो, गुटर को माला सड़ाक सड़ाक चल रहा है। ए कालादेव, ये शीतल मंद सुगंध बयार चल रही है, गंगा जी प्रवाहित हो रही है और बड़ा ही सुंदर, और उसमें बाबा जी तपस्या कर रहे हैं। देखो देखो पीछे। कालादेव, क्या आप जिस मुनिवर की बात कर रहे थे वो यही मुनिवर है? हाँ हाँ यही है। देखो ये ब्रह्मा जी के पुत्र नाहर बाबा। कालादेव, हाँ हाँ वही वही तुम मैं गलत भूल कह रहे गया। हो। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद देव। अच्छा नाहर नहीं नारद जी। नारद मुनि, यस। तो ठीक है महाराज, अब आ गए। अब एक काम करो, क्या करेंगे आप? कालादेव, हाँ और
इंद्रलोक की सभी अप्सराओं, मैं इस उपवन को अपने काम के बालों से मुक्त करता हूँ और आप इनकी तपस्या को भंग करो। तो आप बसंत ऋतु का निर्माण कर रहे हैं, हाँ कालादेव। जिससे सभी जीव जंतु कामातुर हो जाएंगे, पशु पक्षी पत्ते सभी कामातुर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बसंत ऋतु का निर्माण कीजिए। और हे अम्बा जी, आप लोग देखिए एक एक करके और नारद जी की तपस्या को भंग करो। तेहिया समय मदन जब गयऊं, निज माया वसंत निर्मय। और देखो कैसा बसंत ऋतु आया है, देखो कैसा बसंत ऋतु आया है, देखो कैसा बसंत ऋतु आया है। शिवाजी के और शिवाजी के ओ शिवाजी के मन को लुभाया है। देखो कैसा बसंत ऋतु आया है, देखो कैसा बसंत ऋतु आया है, कैसा बसंत ऋतु आया अब बसंत ऋतु तो सुहा गया। हाँ। अब तो मैं अपनी कला से ऐसा इन्हें मंत्र मार दो कि बाबा तक से देख ले, इनकी दृष्टि खुल जाए और इनकी तपस्या भंग हो, हमारा काम सिद्ध हो जाए। अरे बहन क्या है, देखो हम लोग सभी मिलकर के एक ही बार में और बाबा को तपस्या भंग कर दी जाए। जी ऐसा ही करते हैं। ए बाबा, बाबा हाय देखिए हम आपके लिए, देखिए हम आपके लिए रस बनाई लेके आई हूँ। हाँ बाबा, देखिए तुम्हारे लिए मौसमी लाई हूँ। और बाबा तेरे गोद में मोने बाबा तेरे गोद में भूल के ना बन जाऊंगी, बाबा तेरे गोद में भूल के ना बन जाऊंगी, बाबा तेरे गोद में भूल के ना बन जाऊंगी, बाबा तेरे गोद में। बाबा जरा इधर देखिए ना, मेरा बरती बनाई बन जाऊंगी, बाबा तेरे गोद में बन जाऊंगी, बाबा तेरे गोद में भूल के ना बन जाऊंगी, बाबा तेरे गोद में ना बन जाऊंगी, बाबा तेरे गोद में। अरे इससे बाबा जी देखने वाले नहीं हैं, इनका ध्यान नहीं टूट सकता। तब कैसे टूटेगा? इनके लिए अब हम इनका ध्यान तोड़ेंगे। आप तोड़ेंगे? और क्या, हम इतनी अप्सराएं मिलकर के बाबा को नहीं जगा सके, उनका ध्यान नहीं तोड़ सके, देखो तो आप अकेले जगा देंगे? हम तो तोड़ी देंगे। कैसे तोड़ेंगे जी? बता रहे हैं, तुम अयोध्या में बहुत ध्यान तोड़ी हो, हाँ। सत्यासरण का ध्यान तोड़ी हो, जी हाँ, महावीर स्वामी का ध्यान तोड़ी जी हो, हाँ,
मनीष जी का ध्यान तोड़ी हो। आपके पापा का ध्यान तोड़ी हूँ। हाँ यार, हमारे पापा का भी ध्यान रखा। मैं तो खुद भूल गया था। अच्छा सुनो, अरे मुझसे गलती हो गई। तो मैं नारद जी का ध्यान नहीं तोड़ सकती। नहीं, क्योंकि ये बड़े भारी ऋषि महात्मा है। हाँ है। और मैं 1 मिनट में ध्यान तोड़ दूंगा। आप तोड़ दूं? अरे जाइए, हम आप जैसे लोगों को बहुत देखी हूँ। अरे क्या जानती हो, अरे आपके पास की बात नहीं है। मेरे अंदर इतना ताकत है कितना है कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। कुछ नहीं कर सकते हैं। तोड़ दूं? तोड़ दीजिए, तोड़ दूं? तोड़िए। ठीक है, मैं तोड़ देता हूँ। समझ जाओ। ए बाबा जी, देख लीजिए, हम सब आपके तपस्या से प्रसन्न हैं। आंखें खोल दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं खोलेंगे। अब मैं एक उपाय और सोच रहा हूँ। क्या? इसी डंडे से एक डंडा मारे अभी सर पर और तुरंत भगेंगे बाबा। है। तोड़ रहा हूँ, तोड़। तोड़िए। क्या है? क्यों रोक दिया? क्या आपको ये नहीं मालूम कितने क्रोधी महात्मा है? ये क्रोधी? बाबा जी श्राप दे देंगे। तो हम क्या बन जाएंगे? कुत्ती बन जाओगी, कुतिया। नहीं 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 नहीं, ये शराब मुझको नहीं चाहिए। मुझसे भूल हो गई। अगर मैं कुतिया बन जाऊंगा तो हाँ। सारे कुत्ते मुझे काट डालेंगे। इसलिए ये नहीं। अरे सुनो, अब एक आइडिया हमको और मालूम आ गया। क्या आ गया? आइडिया ये है बोलिए। कि हम लोगों के लिए एक ही रास्ता है। क्या है? सहित सहाय सवीत यति मानिहारी मन मैन गह सिजाई मुनि चरण तब कही सुठियारत बैन। कहिए। एक कालादेव, कामदेव जी महाराज। कहो, क्या त्रिपुर का ध्यान भंग हुआ? नहीं, हम लोग पाखंडी ऋषि का ध्यान तोड़ सकते हैं, नारद जी का नहीं। इसलिए आप कोई उपाय कीजिए। ठीक है कालादेव, अगर आप लोग प्रयास करने के बाद भी असफल हो चुके हैं, हाँ। तो हम हाथ जोड़कर विनम्रता से इनसे अनुरोध करते हैं कि हमें माफ कर दें और अपना ध्यान भंग करें। ठीक कहते हैं। अब बाबा से क्षमा मांग ले, वो हमें क्षमा कर देंगे और हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। त्राहि कालादेव। त्राहि त्राहि हे ब्रह्म कुमारा क्षमहु नाथ अपराधे हमारा। त्राहि त्राहि हे ब्रह्म कुमारा क्षमहु नाथ अपराधे हमारा। त्राहि त्राहि हे ब्रह्म कुमारा क्षमहु नाथ अपराधे हमारा। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हे भृगुनाथ, कामदेव आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता है। कृपया अपने ध्यान को भंग करें और हमें क्षमा करें। नारायण नारायण, मैं क्या देख रहा हूं? यहाँ बसंत ऋतु का निर्माण। एक वृक्ष दूसरे वृक्ष का चुम्बन कर रहे हैं। क्षमा मांगने वाले तुम कौन हो? हे भृगुनाथ, मैं देवराज इंद्र का मित्र कामदेव हूँ। इधर कालादेव। कामदेव जी महाराज, यहाँ आप यहाँ किस लिए आए हैं? भृगुनाथ, आप इतनी कठोर तपस्या में लीन हैं, जिसकी वजह से मेरे मित्र देवराज इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो रहा था। सो तो ठीक है कामदेव जी महाराज, ये संदेशा तुम्हें कौन दिया? भृगुनाथ, ये संदेशा
आपके परम शिष्य कालादेव दिए। हमारे नहीं महाराज, शिष्य? हमें क्या देने की आवश्यकता है। रोज दैनिक जागरण में, अमर उजाला में, टीवी में, ट्रांजिस्टर में सब में आ रहा था। हमको काला देव, क्या है? यहाँ टीवी, ट्रांजिस्टर और दैनिक जागरण कहाँ आया? हाँ यार, मैं तो झूठ बोल गया। इस जंगल में टीवी, ट्रांजिस्टर, अखबार कहाँ से आए? अरे बाबा, हमको माफ कर दीजिए। हम बहुत अवश्य ही यह है कि एक महाराज का शिष्य हो, एक मंत्री हो तो उनकी आज्ञा का पालन करना। तुम लोग तो ठीक ही किए हो, परंतु जानते हो हाँ क्या? तुम्हारे महाराज की क्या हाल है? क्या हाल है? सुख हाड़ ले भाग सठ शान निरखे मृगराज छीन ले जन जान जड़ तिम सुरपत ही न है काला देव और कामदेव जी महाराज, सुनो, तुम्हारे महाराज की तो वही हाल है जैसे शेर की डर से कुत्ता सूखी हड्डी को लेकर के भागता है। अरे उनके राजकाज से हमें क्या मतलब? मैं तो प्रभु का भजन करता हूँ, नारायण नारायण। कुछ समय के लिए इच्छा हुई और यहाँ आकर के गंगा जी के तट पर समाधि लगा लिया, सो तो ठीक है। कामदेव जी महाराज, ये बताओ, तुम यहाँ विजयश्री को प्राप्त करके जा रहे हो या परास्त होकर के जा रहे हो? हे भृगुनाथ, भला इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा वीर है जो आपको पराजित कर सके? मैं आपसे असफल होकर जा रहा हूँ भृगुनाथ। जा करके अपने महाराज से कहना, काला देव, हाँ हाँ देव ऋषि, जानते हो क्या? हमारे इस माले के एक एक दाने में करोड़ों राज्य निवास करते हैं। हे बाबा, इस माले में एक एक दाने में करोड़ों। हाँ, करोड़ों राज्य निवास करते हैं। हे बाबा जी, एक दाना हमको दे दीजिए। एक दाना, एक दाना। कंठी चाहिए तुम्हें? हाँ हाँ, एक। अच्छा ठीक, बैठ जाओ। यहाँ क्या बैठो, नीचे बैठ जाओ और माला पकड़ो और भजना शुरू कर दो। ये हाँ, ये हमारे बस की बात नहीं है। एक इतना बड़ा माला लेकर हम क्या करेंगे? एक दाना चाहिए। अरे काला देव, प्रभु के भजन में ही सब कुछ है, अन्यथा और किसी चीज में कुछ नहीं है। और ये नारद, नारायण प्रभु नारायण नारायण, जाकर के अपने महाराज से बताना कि नारद को किसी राज्य का लोभ नहीं, अगर लोभ है तो प्रभु के भजन का, अन्यथा और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। नारायण प्रभु नारायण नारायण, आपकी लीला ये कैसी? कैसी लीला प्रभु आपकी? अरे ये नारद, नारद काम के ऊपर विजय श्री प्राप्त की है। नारायण प्रभु नारायण नारायण नारायण। ये नारद, तू अपने आप को देख ले कि तुमने काम के ऊपर विजय श्री प्राप्त की है। नारायण नारायण प्रभु नारायण 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 नारायण। चल के इसके बारे में संदेशा पिताश्री को देना चाहिए। जाने के पहले उनके पास चलते हैं, सर्वप्रथम कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के पास। अब नारद गौरी शिव पाही, अब नारद गौरी शिव पाही, अब नारद गौरी शिव पाही, तब नारद गौरी शिव पाही।
मन माही सीता अरे प्रभु, नारद का साष्टांग प्रणाम भोलेनाथ के चरणों में प्रदान हो। कल्याण हो नारद, आओ आओ। और आज नारद, आज तो बड़े ही प्रसन्न चित्त दिखाई देते हो। ये आपका जो ये मुखारविंद है, ये नील कमल की तरह खिला हुआ है। क्या इसका मैं कारण जान सकता हूँ देवऋषि? नारायण नारायण, अरे जो काम को कोई जीत ना सका हो, अगर ये नारद जीत ले तो नारायण नारायण कौन नहीं प्रसन्न होगा? अवश्य ही प्रसन्न होगा। भोलेनाथ पूछ रहे हैं प्रसन्नता का क्या कारण? क्यों नहीं बताऊंगा? कोई छोटा सा कार्य करता है तो बता देता है, नारद तो बहुत बड़ा कार्य किया है। नारायण नारायण नारायण। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। प्रभु, कहो नारद। आप यह जानना चाहते हैं कि आज प्रसन्नता का कारण क्या है? हाँ नारद। अवश्य बताऊंगा। जिस कार्य को आप स्वयं नहीं कर पाए, क्षीर सिंधु में निवास करने वाले भगवान विष्णु नहीं कर पाए, पिताश्री नहीं कर पाए, नारायण नारायण उस कार्य को आज नारद ने कर डाला है। नारायण क्या कहा नारद? जिस कार्य को हाँ, हमने कामदेव के ऊपर विजय श्री प्राप्त की है। नारायण 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 नारायण। बहुत सुंदर देवऋषि नारद, बहुत सुंदर। आपने कहा कि हम काम पर विजय पा चुके हैं और प्राप्त किया है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है और बड़ी अच्छी बात है। लेकिन नारद, लेकिन हाँ, जहाँ पर लेकिन इसलिए किंतु अगर लग जाता है तो कोई ना कोई बात अवश्य ही होती है। नारद के सम्मुख ये लेकिन किंतु इसलिए लगने का कारण क्या है भोलेनाथ? बार बार बिनमो मुनि तो ही जिम यह कथा सुनायो मोही। नारद, मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूँ कि जो कथा आपने मुझसे बताया है, जो दृष्टांत मुझसे कही है, आगे जाकर के किसी और से नहीं कहना नारद। आगे जाकर के किसी और से मत कर भोलेनाथ। हाँ, हमें क्या गरज पड़ी है और किसी के कहने के लिए? ऐसे विचरण कर रहे थे, आपका ये कैलाश पड़ गया। नारायण नारायण नारद आया, आपने कारण पूछा, राम नारद ने कह सुनाया। हमें क्या गरज पड़ी है प्रभु? कोई बात नहीं। नारायण प्रभु, अब मैं चढ़ना चाहता हूँ। बहुत नारायण 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 नारायण। ये देखो हाल, भोलेनाथ खाते हैं भांग के गोले, मस्त रहते हैं और इनका नाम है भोले। भांग के गोले खाएंगे, मस्त रहेंगे, स्वयं कार्य कर नहीं पाएंगे। अगर कोई करेगा भी तो कहेंगे नारद। किसी से मत कहना, अगर आप कहे हैं तो मैं अवश्य कहूंगा नारायण नारायण नारायण, क्योंकि मेरा नाम है नारद। नारद ऐसी बात कभी नहीं बोलता जो कभी रद्द ना हो। इसलिए मैं अवश्य चल रहा हूँ, पिताजी से मिलूंगा। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। पिताश्री के चरण में नारद का साष्टांग प्रणाम स्वीकार है। कल्याण हो पुत्र नारद, कल्याण हो। लोक लोक में सम्मान हो पुत्र नारद, सम्मान हो। कहो पुत्र नारद, आज आपका एक चेहरा कमल के समान खिला सा हुआ लग रहा है पुत्र नारद। इसमें खुशी होनी क्या बात है पुत्र नारद? पिताश्री, शीघ्रता से बतलाएं। अगर एक माता के सम्मुख
एक पिता के सम्मुख एक पुत्र आ जाए तो कौन नहीं प्रसन्न होगा। अगर पिताजी को प्रसन्नता देख करके इसलिए अत्यंत प्रसन्नता दिखाई पड़ रही है क्योंकि पुत्र आपका आपके सम्मुख आया है। कोई कारण नहीं प्रभु, कोई कारण नहीं। पिताश्री आपके दर्शन को प्राप्त किया। कोई कारण तो जरूर हो सकता है पुत्र नारद, इसलिए आपको कारण शीघ्रता से बतलाए। इसलिए अब देखो ये नारद कहाँ जाए। भोलेनाथ ने कहा कि किसी से कहना मत, और पिताश्री कह रहे हैं कि कोई कारण अवश्य है, जिद कर रहे हैं। और पिता के सम्मुख एक पुत्र किसी बात को छिपाए, ये घोर पाप लगता है। क्या करूं, कहूं नारायण नारायण ना कहूं, कहा डालूं। पिताश्री कोई बात नहीं है, बस ऐसे प्रसन्नता का कारण आपके दरबार में आ गया, प्रसन्न हो गया। नारायण 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 नारायण। पुत्र नारद, मेरा पुत्र होने के नाते आपको तुम्हें बतलाना ही पड़ेगा वो बात कि आप इतना खुश क्यों हैं। अरे नारद तो वही कहने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुआ है, लेकिन क्या करे नारद। नारद के सामने समस्या पर समस्या, समस्या पर समस्या होता जा रहा है। ये नारद ही क्या करे। पिताश्री अवश्य बताऊंगा। नारायण नारायण। पिताश्री जिस कार्य को आप स्वयं नहीं कर पाए, क्षीर सिंधु में निवास करने वाले भगवान विष्णु नहीं कर पाए, कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले भगवान शिव नहीं कर पाए, उस कार्य को आज नारद ने कर डाला। नारायण नारायण नारायण। वह कौन सा कार्य है पुत्र नारद। पिताश्री कारण जानना चाहते हैं। अगर कारण सुनेंगे तो आप भी अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। नारायण। क्यों नहीं पुत्र। पिताश्री आज मैं काम के ऊपर विजय श्री प्राप्त की है। नारायण नारायण नारायण। क्या पुत्र नारद, आओ आओ पुत्र नारद। पुत्र नारद, पिताश्री आपने कामदेव पर विजय प्राप्त कर के ऊपर लिया। विजय श्री प्राप्त की है। भला बतलाइए, जिसका बेटा कोई नेक कार्य करके आएगा उसका पिता कितना खुश होगा। बतलाइए कितना खुश होगा। मैं खूब जान रहा था पिताजी, इस कृत्य पर आप अत्यंत प्रसन्न होंगे। लेकिन बेटा नारद, लेकिन यहाँ भी लेकिन की बात आ गई। अगर तो अवश्य ही कोई कार्य होगा, कृपा करके बताएं लेकिन का क्या कारण पिताजी। कारण ये है